हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, क्योंकि सीएसएस की 90 डेज में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवा रहा हूं। 5 सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कवर करता हूं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। लाइक, कमेंट और अपना प्रॉब्लम्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो हम सिलेबस के मुताबिक हम टेंसेस पढ़ रहे थे और टेंसेस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक पहुंचे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सीएसएस एग्जाम 2027 की 90 डेज में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखें। तो आज का हमारा वीडियो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं वाज, वर। और वाज किसके साथ लगता है? आई, ही, शी, इट के साथ लगता है। वर लगता है यू, वी, दे के साथ, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम सेंटेंस किस तरह से बनाएं। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में सबसे पहले। ये सीएसएस एस्पायरेंट का चैनल है, इसके लिए ग्रामर में ओवरव्यू दूंगा क्योंकि उन्होंने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं। जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म आएगी। कंटिन्यूस में हमेशा हर टेंसेस में प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, इंग फॉर्म लगती है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। मैं एप्पल खा रहा था, पास्ट में, ठीक है। तो खा रहा था, जा रहा था, आ रहा था, कंटिन्यू काम कर रहा था लेकिन पास्ट में। तो इसी तरीके से उर्दू में आए तो आप समझ लेना कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, कल गुजर गया, पास्ट में। आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी। मैंने उसको कल परसों देखा था, पास्ट में वो पढ़ रही थी, काम कंटिन्यू में। वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे थे, पास्ट में, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर होती है। देखो, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा। ये क्या है? फॉर्मेशन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की। वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी? वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? हम सवाल पूछ रहे हैं। इसका शॉर्ट आंसर, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो ये भी सीख लें। यस शी वाज, हाँ वो पढ़ रही थी। नो शी वाजंट, नहीं वो नहीं पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? नेगेटिव मतलब कि जिसमें नॉट आता है। तो इसकी फॉर्मेशन देखें सेंटेंस बनाने की, नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज, वर आता है, फिर नॉट का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म आती है। जैसे कि वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म हम इंग फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलें। आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब नहीं खा रहा था, पास्ट में। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस काम हो रहा था। तो नेक्स्ट में पाकिस्तान अफेयर की हिस्ट्री देखते हैं हम। तो दोस्तों, सिलेबस के मुताबिक पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है 711 से मोहम्मद बिन कासिम से ही। सीएसएस में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ही पूछी जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम को हमने डिस्कस कर लिया। हमने मोहम्मद गोरी, उसके बाद नेक्स्ट आया था रूलर हिंदुस्तान में बड़े सगीर में, उसको भी डिस्कस कर लिया। आज का लास्ट है वो है मोहम्मद गोरी।
आज इसके लास्ट होंगे। उसके बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का बाकायदा कल से हम आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। Who was the most prominent जनरल ऑफ द मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी के सबसे बड़े, आला, अच्छे, वफादार, चालाक, होशियार गवर्नर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका पहले गुलाम था। वो मैंने, अगर आपको ये कंप्लीट डिटेल में देखना है ना, वो प्ले लिस्ट में जाएँ तो वो मैंने डिटेल में इसकी स्टोरी बताई थी। यहाँ पर MCQs डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जनरल था और इसी ने ही बाद में दिल्ली सल्तनत का आगाज़ किया था, याद रखना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर MCQ आता है, द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज लेड बाय, मतलब कि बुनियाद दिल्ली सल्तनत की किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद 9th नंबर पर MCQ आता है, बाकी हम डिस्कस कर चुके थे कल। मोहम्मद गोरी डाइड इन द ईयर 1206 में मोहम्मद गोरी वफ़ात हुई थी और 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का आगाज़ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी वफ़ात के बाद। तो 10th नंबर पर MCQ आता है, मोहम्मद गोरी वाज असैसिनेटेड बाय खोखर्स। जब मोहम्मद गोरी वापस जा रहा था अफ़गानिस्तान अपनी सल्तनत की तरफ, दिल्ली को फतह कर कर, और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बिठा कर वापस जा रहा था इंडिया पे, तो रास्ते में पंजाब की साइड पर इसको खोखरों ने अटैक करके इसकी जान ले ली। यहाँ पर इसका कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद गोरी यहाँ पर ख़त्म और 1206 से दिल्ली सल्तनत का आगाज़ होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। तो 11 नंबर पर MCQ आता है, मोहम्मद गोरी फर्स्ट कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द सब कॉन्टिनेंट। ये इंडिया है, ठीक है, हिंदुस्तान, ये अफगानिस्तान से आया इंडिया में। इंडिया को उस टाइम पर बड़े सगीर या सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो सबसे पहले जब वो अफगानिस्तान से आया तो पहले वो मुल्तान में आया। पहले उसने मुल्तान को फतह किया। मुल्तान के बाद ये आता गया इंडिया में आया। फिर दिल्ली को, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से इसने जंग की, वो हमने कल बात की थी। आगे चलते हैं। 12वें नंबर पर MCQ आता है, मोहम्मद गोरी कैप्चर्ड लाहौर फ्रॉम द गजनवीड। ये गजनवीड कहाँ है? ये गजनवी इलाका है अफगानिस्तान में। ये वहाँ से आया सीधा लाहौर में आके लाहौर को कैप्चर किया, ठीक है, मतलब कि लाहौर पर कब्जा किया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने सिलेबस के मुताबिक हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया। हमने उसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को डिस्कस कर लिया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे, उसका हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। 25 कुरान में जो प्रॉफिट्स मौजूद हैं कुरान पाक में, वही हम पढ़ेंगे। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट या कोई भी पाकिस्तान में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये उसके लिए 25 ही पैगम्बरों से पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नंबर 1 पर MCQ, 7 नंबर पर MCQ आता है, क्योंकि 5 हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लिव्ड बिफोर, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले थे, ये लिखा गया है, ठीक है। तो 8वें नंबर पर MCQ आता है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज द फेमस फॉर टीचिंग। ये लोगों को क्या तालीम देते थे? ये कहते थे इबादत करो, यकीन करो सिर्फ अल्लाह ताला पर। मतलब कि जो भी पैगंबर आए ना, 25 पैगंबर जिनके हम बारे में पढ़ेंगे, उसने तौहीद का ही पैगाम दुनिया पर लाया, ठीक है। वो ही लोगों को तौहीद के बारे में अल्लाह ताला है कि उसकी इबादत करो, ये बताते रहते थे। 9th नंबर पर MCQ आता है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इज काउंटेड अमंग द प्रॉफिट्स। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबियों में काउंट किया जाता है। ये पूछा गया है या नहीं किया जाता या किया जाता, ये बताएं। तो येस करना, ये नबी है, प्रॉफिट्स है। तो 10th नंबर पर MCQ आता है, विच इज़ द मीनिंग ऑफ इदरीस वर्ड। इदरीस वर्ड का मतलब हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो ये थे MCQ। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये भी MCQ आता है, एस्ट्रोनॉमी, जो कि आसमान पर, एस्ट्रोनॉमी जो कि साइंटिस्ट आसमान पर, स्पेस पर 8 प्लैनेट है, उस पर
और जो हमारा चाँद है, सूरज है, उस पर जो भी रिसर्च होती है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उसमें माहिर थे उस दौर में। तो ये साइंटिस्ट तो अभी पैदा हुए, और कपड़े सिलने में, पहनने में शुरुआत हुई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद ये भी लिख लें। और उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में पेन से लिखना इसने सिखाया था। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे हम सीखे हैं। तो ये मैथमेटिक भी यहाँ से शुरू हुई थी। तो आगे चलते हैं। तो हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे सिलेबस के मुताबिक, ये सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, इसके मुताबिक हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो सोलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीएस एंड एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लें। विच प्लानट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? जो हमें इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, आपको एक तारा आसमान पर नज़र आता है जो कि सुबह को सबसे देर जाता है और रात को सबसे पहले आता है। वो आपने ज़रूर तारा देखा होगा, वो उसका नाम है वीनस, ठीक है। और इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। आप ये आसमान पर पाकिस्तान में रहते हैं तो देख सकते हैं, ये आपको नज़र आएगा। आगे चलते हैं। विच प्लानेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? देखो ये 8 प्लानेट है, इनके बारे में एक एक अलग अलग करके भी हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है। आज सिर्फ सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे जो छोटा डे होता है, जैसे कि हमारी धरती के 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन रात होता है, तो सबसे छोटा डे जुपिटर पर होता है। जुपिटर एक प्लानेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है। कॉमेट्स आर मेड ऑफ? कॉमेट क्या है? जो आसमान पर पत्थर हैं जो कि उड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको कॉमेट्स कहा जाता है। तो वो आइस, डस्ट और रॉक, पत्थर, ये इन तीनों चीज़ों से बना हुआ है। बर्फ़, मिट्टी और पत्थर के ये कॉमेट बने हुए होते हैं जो कि आसमान पर उड़ते रहते हैं। आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके पत्थर। ये एस्ट्रॉइड भी एक पत्थर है, मेनली फाउंड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको 1 मंथ प्लान में पढ़ाया था। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट वो होते हैं, ये भी आसमान पर हमारे 8 प्लानेट है, सूरज है, चांद है, धरती है, फिर 8 प्लानेट है, ऐसे चलते जा रहे हैं। फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट बना हुआ है इनके गोल, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी बातें। ये सिर्फ जो एस्ट्रॉइड है वो यहाँ पर पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। 11th नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है विच इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? सबसे सूरज से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। देखो हमारी सूरज है, फिर है मर्क्यूरी, फिर है अर्थ, फिर दूसरे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर लास्ट में हमारा जो है ना नेपच्यून प्लैनेट है। 8 प्लैनेट है, मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम में। आगे चलते हैं। 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है। द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड? सोलर सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली कितनी साल पुराना ये बना हुआ है? ये बना हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये बना था, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको याद रखना है और ये हकीकत है। तो करंट अफेयर में क्या हो रहा है आजकल देखते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ये क्या है? यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के हवाले से पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? जवाब लिखा हुआ है, इसका जवाब है एक्सपेंशन विदाउट वीटो पावर्स। पाकिस्तान का जो ये जवाब ये है, आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। बाकी मैं आपको अदर वीडियो बनाकर करंट अफेयर की ये जो वीटो पावर्स होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये अलग से समझाऊंगा जब हम ये 90 डेज़ का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, रिटन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान वीटो पावर एक्सपेंशन
मुखालिफ है, पाकिस्तान इसके खिलाफ है। ठीक है वीटो पावर। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन से उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और ये करंट अफेयर में ऑर्गेनाइजेशन से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये लिखा हुआ है। G20 समिट कब हुई थी? रिसेंट G20 मीटिंग का सेंट्रल थीम क्या रहा? ये क्वेश्चन है। क्लाइमेट फाइनेंस और डेब्ट रिलीफ, ये बातें हो रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पैसे की या किसी की ज़रूरत है, और जो कर्ज देते हैं हम उन पर थोड़ा रिलीफ दें, थोड़ी छूट दें, थोड़ा ख्याल करें। तो इसके से चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी में आता है। पाकिस्तान और चाइना के 2026 में सीपेक फेज़ 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें सेक्टर ज़्यादातर एम्फसाइज दिया गया है। इसमें क्या क्या होगा? एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन करेगी पाकिस्तान और चाइना मिलकर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफिशियल ब्रीफली। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी क्या है? अब देखो, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज थे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को किस इशू से कंडीशनल लिंक किया? ये इसका जवाब देखो आप, फ़लस्तीन स्टैंडहुड प्रोग्रेस, मतलब कि सुलह कराई। फ़लस्तीन में जो जंग चल रही थी गज़ा पर और हमास की, तो उस पर सऊदी ने सुलह करवाई है इनकी कि जंग बंदी करो। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस क्या है? COP क्लाइमेट नेगोशिएशन में डेवलपिंग कंट्रीज़ का मेन डिमांड क्या है? क्या है? क्लाइमेट चेंज के नुकसान, डैमेज फंड, ऑपरेशनलाइजेशन, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है करंट अफेयर में। ठीक है, उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ये यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक फ्रेमवर्क के काम तैयार किया है, कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।